बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिः सप्तमः। पुरा उल्कामुखो नाप्न पश्येन्महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरेकैः परिपूरितैः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम्नपृतं प्रति। दृष्ट्वा सा व्रतिनं भूपं पाप्रच्छ विनयान्वितः। अब तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं सभी मुनिगणों को कि एक उल्का मुख नाम के राजा प्राचीन काल में बड़े धर्म, जितेंद्र, सत्यवादी और बुद्धिमान राजा थे। एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे अपने धर्म पत्नी के साथ में संतान प्राप्ति करने के लिए सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे। उनकी कमल के समान मुख वाली उनकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिव्रता, पतिपरायणा थी। भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण व्रत कथा चल ही रहा था। तभी एक साधु नामक वैश्य उधर से नदी के किनारे किनारे नाव लेकर के चला आ रहा था। अब राजा के साथ में भीड़ देखकर और वह भी वहां पहुंचता है, नाव किनारे लगा दिया और उस भीड़ भाड़ में पहुंच जाता है। हरि ओम। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुत्सः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। साधु वैश्य ने वह कथा देख करके और चुपचाप बैठ गया। बैठ करके और सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करता है। श्रवण करने के बाद जब कथा पूरी हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तो राजा ने वैश्य को भी प्रसाद, किनारे बैठे हुए वैश्य को प्रसाद देते हैं। राजा से वह पूछ बैठता है कि हे राजन, यह आप धर्म पूर्वक भक्ति के साथ में क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? हरि ओम। राजौवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोर्तुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाम्यः। हे वैश्य, मैं संतान प्राप्ति करने के लिए यह बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत कथा कर रहा हूँ। हरि ओम। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधो प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्ये अहं तपोदितं। ममापि सन्तिर्नास्ति हो तत्समज्जायते ध्रुवं। ततो निवृत्त वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्। इत लीलावती प्राह पत्नीं साधु स सप्तमः। इस प्रकार राजा से साधु वैश्य ने पूरा विधि विधान पूछा और बोला, आप यह कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है। क्या मैं भी यह कथा कर सकता हूँ? राजा ने आदर पूर्वक उनको समझाया, बताया, विधि विधान सब बता करके और बोला कोई भी इस सत्यनारायण व्रत कथा को कर सकता है। साधु वैश्य ने प्रसाद लेकर और सीधे अपने घर पे पहुंचते हैं। पहुंचकर अपने धर्म पत्नी को बुलाया
अब उनके धर्म पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती जब फटाफट आई और पूछती है, क्या है स्वामी? इतना पूछते ही साधु वैश्य ने अपने धर्म पत्नी लीलावती के हाथ में प्रसाद आधा दे देता है और उनसे बताता है कि यह सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद है। इससे संसार में सुख संपत्ति प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है और यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। उनकी धर्म पत्नी कहती है कि आइए स्वामी, हम लोग भी इस कथा को कर लेते हैं। हरि ओम। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानंद चित्ता अववत् धर्मपरायणा गर्भिणी सामवत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमे मासि वै तस्या कन्या रत्नं जायत। दिने दिने सा वा ब्रदे शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पित व्रतम्। इस प्रकार जब उनकी धर्मपत्नी सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए बोलती है, साधु वैश्य तुरंत बोलते हैं कि जब हमारे घर में कोई संतान होगी तब हम यह सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे। उनकी धर्मपत्नी कहती है, जैसी आपकी इच्छा। अब भगवान की कृपा से दोनों अपने अपने कार्य में लग गए। कुछ दिन के बाद लीलावती गर्भवती हुई और एक कन्या का जन्म होता है। कन्या का नामकरण संस्कार करवाया गया। कन्या का नाम कलावती निकलता है। कला माने चंद्रमा, वती माने तरह, यानी चंद्रमा की तरह रूप, गुण, स्वभाव, शील और शीतलता उस कन्या में थी, इसलिए उसका नाम कलावती निकलता है। कलावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। चंद्रमा 15 दिन में पूर्ण हो जाती है, प्रतिपदा को थोड़ा सा दिखाई देती है और पूर्णमासी आते आते पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार कन्या भी बढ़ने लगती है। अब कन्या बड़ी हो गई। एक दिन साधु वैश्य व्यापार से लौट करके आते हैं। उनकी धर्म पत्नी कहती हैं कि हे स्वामी, आपने सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए बोला था, अब तो हमारी कन्या बड़ी हो चुकी है, आइए कर लेते हैं। फिर भी उन्होंने टाल मटोल कर दिया और कहते हैं कि कन्या का विवाह और सत्यनारायण व्रत कथा एक ही दिन करेंगे। और साधु वैश्य ने अपने सिपाहियों को तुरंत कांचन नगर भेज करके और कन्या के लायक वर ढूंढ करके लाने को बोलते हैं। सिपाही जाते हैं और कन्या के लायक वर ढूंढ करके और ले आते हैं। सब ने पसंद किया। प्रसन्न करने के बाद एक तिथि निश्चित हो जाती है कि इस दिन कन्या का विवाह और सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे। धीरे धीरे तर तैयारी करते करते समय आ गया और बड़े धूमधाम के साथ में कन्या का विवाह कर दिया गया। हरि ओम। साधुरुवाच विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समाश्वास जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या बाव्रते पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सगवीसा मंत्रयित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मवितो। विवाहार्थं च कन्याया वरश्रेष्ठं विचार्य तेनाज्ञप्तस्य दूतो असौ काञ्चनं नगरं यौ। तस्मादेकं वाणिकपुत्रं समादायागतो हि सा। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणिकपुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधु पुत्राय कन्यां विधिविधानतः।
ततो भाग्यम वसात तेन विस्मृतम व्रतमुक्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो अवत् प्रभु तथा कालेन नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामात्र सहितो वर्णिको रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर्जामातः श्रीमतः सह ततो गतौ नगरे रम्ये चंद्रकेतोर्न पश्येत् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणाय प्रभुः भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महदुःखं भविष्यति। अब कन्या का विवाह तो साधु वैश्य ने कर दिया और उस दिन भी सत्यनारायण व्रत कथा करना भूल गया और दूसरे दिन अपने दामाद को भी लेकर के एक चंद्रकेतु नाम राजा के यहाँ बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए चल देता है। वहाँ पहुँच गया, वहाँ अपना व्यापार भी फैला लिया। व्यापार चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वहाँ भी भगवान का ध्यान, पूजा अर्चना कुछ भी नहीं किया। भगवान यह सब देख करके और रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होने के बाद वह अपनी छत्र छाया उसके ऊपर से हटा लेते हैं। अब जब छत्र छाया हट गई तब नवग्रह मंडल घेरने लगते हैं। अब नवग्रह मंडल सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब शनि राहु केतु आते हैं तब मनुष्य को परेशानी और उनके कर्तव्यों का फल प्राप्त होने लगता है। अब शनि महाराज के रुष्ट होने से राजा के यहाँ एक दिन चोरी होती है और चोर चोरी करके और जहाँ उन साधु वैश्यों का व्यापार फैला हुआ था वहाँ पे राजा का सामान पीछे छोड़ करके और भाग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते सिपाही आते हैं और उनके व्यापार के पीछे ही उनका राजा का सामान प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। सिपाहियों ने उनको ही चोर समझ करके ससुर दामाद को ले जा करके कारागृह में बंद कर देते हैं। हरि ओम एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागश्चोरो वाणिज्यौ यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव सा तु शीघ्रं लक्षितः ततो दूतः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिको दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बन्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानाश्च प्राचुर्न समीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो राज्ञा ज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृष्टं बन्ध्वा तु ताभुवौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः मायया सत्यदेवेश न स्तुतं कस्तैर्वचः अतस्योर्धनं राज्ञा गृहीत्वं चन्द्रकेतुनाः हरि ओम तच्चापाक्षतयोर्ग्रहे भार्या चैवासि दुःखितः चौरेणापहृतं सर्वं ग्रहे यच्चै स्थितं धनम् आदिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासासि दुःखितः अन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्राम च ग्रहे ग्रहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिभासरम् एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद् व्रतं तत् सत्यनारायणस्यैव च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा येउ रात्रौ गृहं प्रति। अब इस प्रकार उनको दोनों वैश्यों को ससुर दामाद को कारागृह में बंद कर दिए सिपाहियों ने और इधर लीलावती और कलावती के घर में चोरी हो जाती है। एक गिलास भी नहीं बचता है पानी पीने के लिए। कुछ घर में
कोई सामग्री नहीं बचा। इतने में सवेरे उठ करके देखती हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। अगल बगल में उन्होंने भिक्षा मांग करके पानी पिया, भोजन किया, लेकिन रोज थोड़ी कोई देने वाला है। दोनों ने, लीलावती और कलावती, पूरे मंडल में भिक्षा मांगने लगी। अब भिक्षा मांगते मांगते कई साल बीत गए, क्योंकि भगवान का डंडा बरसता है तो दिखाई नहीं देता है। अब भिक्षा मांगते मांगते जब कई वर्ष बीत गए, एक दिन कन्या एक घर में जाती है भिक्षा मांगने के लिए सायंकाल। वहाँ पे भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा हो रहा था। व्रत कथा सुन करके और वह चुपचाप वहाँ बैठ गई, कथा विस्तार पूर्वक सुनती है। अब सुन करके प्रसाद ले करके और अपने घर पे वापस आती है। उसकी माँ डांटने लगती है कि बेटी इतनी रात गए कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या विचार है। कन्या बताती है कि माँ मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मैं एक जगह चमत्कारिक सत्यनारायण व्रत कथा सुनने लगी, इस कारण से मुझे देर हुई है। हरि ओम। माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः, पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं, दुजालये व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छित सिद्धिदम्। तक्षुक्त्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता, सा मुदा तु बाणिक भार्या सत्यनारायणस्यै। व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह, भर्तजा मातरौ क्षिप्रमागच्छेदां समाश्रमम्। अपराधं च मे भर्तजा मातुः क्षन्तुर्महर्षि, व्रतानेन तुष्टौ असौ सत्यनारायणः पुनः। दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नपोक्तमं, बन्दिनौ मोचय प्रातर् वाणिजौ नपसप्तमः। देयं धनं तत्सर्वं गृहीत्वं यत्र त्वया अधुना, नो चेत त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकम्। इस प्रकार अपने माँ से सत्यनारायण व्रत कथा की कहानी बताती है। माँ उसकी पूछती है, बेटी यही सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए तेरे जन्म के पहले से तेरे पिता ने संकल्प किया, और कितने बार संकल्प किए, लेकिन आज तक सत्यनारायण व्रत कथा नहीं हुआ। और तेरा विवाह भी करके और दामाद को भी लेकर के कहीं व्यापार करने गए हैं, आज कितने साल हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस प्रकार उन्होंने अपने कन्या से बताती हैं। बोले बेटी तुमने पूरा देख करके आई है तो कल सवेरे यह सत्यनारायण व्रत कथा हम लोग करेंगे। इस प्रकार माँ और बेटी दोनों संकल्प करती हैं। संकल्प करके और कहती हैं, अब जब दोनों वह संकल्प करके और सवेरे उठती हैं, सवेरे उठ करके और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान के साथ में जैसा भी बन सका उतना सामग्री इकट्ठा करके और सत्यनारायण व्रत कथा करती हैं। व्रत कथा में भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान एक ही बार में, पहली बार में ही क्यों प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान सरलता पे जाते हैं। सरल, सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिस प्राणी के अंदर राम लक्ष्मण जानकी विराजमान हो जाते हैं वह प्राणी सरल हो जाता है, और भगवान सरल को ही पसंद करते हैं। अब उनके
पूजा को देख कर सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी करते हैं कि हे लीलावती, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, आप वरदान मांगो। लीलावती कहती है कि आप कौन हैं? हरि ओम एवमाभास राजानां ध्यान गम्यो अवत प्रभु तथा प्रभात समय राजा च स्वजनैः सह उपविश्य समामध्ये प्राय स्वप्नं जना प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वैवाणिक सुतौ। अब भगवान से पूछती है लीलावती कि आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मैं सत्यदेव सत्यनारायण हूँ, जिसकी आपने पूजा कर रही हो। बोली अगर आप सचमुच के सत्यनारायण हैं और वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति और मेरे दामाद मुझे वापस ला दो। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और तथास्तु कर देते हैं। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं रात में कि हे राजन, सवेरे उन दोनों वैश्यों को, ससुर दामाद को जिसको आपने लाकर के कारागृह में बंद किया है, उनको सवेरे होते ही छोड़ देना और जो धन संपत्ति उनका लूट लिया है वह उनका पूरा वापस करना, और नहीं ऐसा किया आपने तो पूरा राजपाट सब मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा सपने देते हैं। राजा सवेरे उठ करके और भयभीत हो जाता है सपने देख करके। सवेरे ही उसने सभा बुलाई और सभा बुला करके और दोनों वैश्यों को बुलवाते हैं, बढ़िया स्नान वगैरह करवाया, नया वस्त्र अलंकार पहनाया और उनका पूरा सजावट करता है। इति राज्ञो बचा श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीन प्रसाग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः अनीतौ दोबाणिक पुत्रौ मुक्तौ निगण्डबन्धनात् ततौ महाजनौ नत्वा चंद्रकेतुं नृपोत्तमम् अस्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर भय विह्वलौ राजा बणिकसुतौ वीक्ष बचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महदुःखामिदानीं नास्ति वै भयं तथा निगण्ड सत्यांगं क्षौरकर्माधिकार्यत वस्त्रालंकारकं दत्त्वा परितोषेण पश्यतौ पुरस्कृत बाणिकपुत्रौ वचसा तोषयद्भृशं पुराणीतं तु यद् दिव्यं दुगुणीकृत दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजा गक्षसादो निजाश्रमं राजानां प्रणिपत्याह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इत्युक्ता तु महावैश्यौ जगमतुः स्वागृहं प्रति। इस प्रकार आदर पूर्वक उनकी नई नाव सजा करके सोना चांदी रुपया पैसा अन्न गल्ला सब नाव में भर करके और दोनों को सुसज्जित करके और उनको वहाँ से राजा अपने नगर से प्रस्थान करने के लिए बोलता है कि अब आप अपने नगर के लिए जा सकते हैं। यह कष्ट जो आपको मिला है यह मेरी मर्जी से नहीं, ये ऊपर वाले का करामात है। अब आप अपने नगर के लिए जा सकते हो। दोनों वैश्य साधु और दामाद अपने नगर के लिए नई नाव में धन संपत्ति लेकर के और कुछ सिपाहियों को लेकर के वहाँ से राजा को प्रणाम करके और चल देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। हरि ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।